और आज की वर्ष है दूसरा क्रंथियो, उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत कहती है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं हैं। हमारे जो हथियार हैं वो क्या है? आत्मिक हैं। क्योंकि हम आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, और जब हम परमेश्वर से आत्मा से जुड़े हुए होते हैं तो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में होते हैं। और जब हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं तो कोई भी हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अगर जो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में है उनको कोई तंग भी नहीं करता, ना उनको कोई परेशान करता है, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि वो उसका कुछ बिगाड़ सके। क्योंकि परमेश्वर उनको हाइड करके रखता है अपने पंखों तले। जैसे वो कहते हैं कि कि परमेश्वर हमें ऐसे रखते हैं जैसे मुर्गी अपने चूजों को रखती है अपने पंखों तले। तो हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो हथियार, ऐसे हम तलवार वलवार लेके नहीं जाते। हम कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं करते जो कि हाथापाई है। हमारे हथियार अलग ही हैं। और फिर जब हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आता है। तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो फिर परमेश्वर के लोगों को धोखा दे सके, परेशान कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में चलता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं इसके संग धोखा करूं तो फिर मैं परमेश्वर के गुस्से का सामना करूं। तो परमेश्वर का नाम ही काफ़ी हमारे लिए लेकिन ये उनके लिए है जो पूरी रीति से पूरी आत्मिक तरीके से परमेश्वर में विलीन है, जिसे कहना चाहिए विलीन। बाइबल में लिखा है कि जो हर वो विश्वासी जो परमेश्वर करता है वो मेरे पास आने योग्य नहीं है। सिर्फ वही जो आत्मा से परमेश्वर से जुड़े हैं, जिनकी जो इंटेंशंस हैं वो लोभ रहित है, जो कोई भी काम अपने दिल से करते हैं, सीरियसली करते हैं, उनके लिए परमेश्वर, कि परमेश्वर तो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। तो वो जानता है कि कौन कितना नज़दीक है, कौन किस मनसा से क्या काम करना चाह रहा है और क्या उसकी मनसा है। यकीन मानिए, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जहाँ पर भी हाथ लगाएगा वो उस काम में सफल होएगा। लेकिन तो हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ ना कुछ तो उसने सोचा है। भले ही हमको अभी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हम उसके नज़दीकी में हैं और वो कुछ ना कुछ तो उसने हमारे लिए कोई ना कोई पर्पस रखा होगा। तो उसके पर्पस का हमको वेट करना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। सब चीज़ परमेश्वर में छोड़ देनी चाहिए, तो वो अपने आप करेगा। कभी कभी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर कुछ मेरे को आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका आंसर परमेश्वर बहुत ही धमाकेदार देता है। जब देता है तो परमेश्वर की टाइमिंग का हमको वेट करना चाहिए। तो आज का वचन इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरी वर्ष के साथ। हालेलुया, आमीन।